राज्य सरकार को या राज्य सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी, इनको धन्यवाद देना चाहिए अभ्यर्थियों को और बिहार की जनता को भी कि जहां पर पूरे देश में नौकरी का लाला पड़ा हुआ है, वहां बिहार सरकार बड़ी ही त्वरित गति से इतने कम समय में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी क्रिएट करके परीक्षा लेकर के नौकरी दी गई। मैंने पहले भी कहा कि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी 17 साल से 13 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको तो एक शिक्षक के बने हुए हैं बिहार सरकार के नज़र में, सिर्फ उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है तो उनकी एक अलग मांगे है। उसको राज्य सरकार ने कहा था कि मैं एक साधारण सा टेस्ट लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा देने के तैयार हूँ। देखिए, एक सच्चाई यह ज़रूर देखिएगा आप, जो कड़वी सच्चाई है कि इसमें हाय तौबा कौन मचा रहे हैं। जो अभ्यर्थियों के नेता थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, वो पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर होते हैं। जो नेतागिरी करेंगे उनकी तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो उनको सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनका सिलेक्शन नहीं होना, वो दूसरे तीसरे चौथे तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन दरअसल मैं जानता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मेहनत करके रिजल्ट में अपने हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं की है। बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी, उसको लेकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र को बांट दिया गया, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी नीतीश सरकार से, तेजस्वी यादव से और बिहार के शिक्षा विभाग से सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से आपने इसमें सब कुछ सही है क्या? अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि ये जो बहाली हुई है, इसमें नियोजित शिक्षक 28,000 से ऊपर शामिल हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाए इस बहाली से, उनको लेकर कुछ और जो है प्रावधान लाना चाहिए, और जो सीट बच गया है जिस पे नियोजित शिक्षक शामिल हुए हैं, उस पे जो नए सिरे से बहाली जो है वो की जाए। ऐसे में जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, उनकी मांग को पूरी की जाए। तो वहीं कई सारी विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी अभी भी सवाल उठा रहे हैं। सेकेंड फेज की बहाली को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो बांट दिया गया, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो बहाली को लेकर नियुक्ति पत्र बांटा गया है, इसमें गड़बड़ी है और नियोजित शिक्षकों को जिस तरीके से शामिल करवाया गया, उनको लेकर अलग से प्रावधान निकाला जाए, और जो सीट बचेगा उस पर जो अभ्यर्थी बच गए हैं, जो मार्क्स उतना लाए हैं, उनको बहाल किया जाए। देखिए, पहले तो राज्य सरकार को या राज्य सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी, इनको धन्यवाद देना चाहिए अभ्यर्थियों को और बिहार की जनता को भी कि जहां पर पूरे देश में नौकरी का लाला पड़ा हुआ है, वहां बिहार सरकार बड़ी ही त्वरित गति से इतने कम समय में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी क्रिएट करके परीक्षा लेकर के नौकरी दी गई। और ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली घटना है जहाँ 1,20,000 लोगों की इतने अल्प अवधि में नियुक्ति पत्र एक साथ बांटे गए। तो इसको एक तरफ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। दूसरे तरफ जब इतनी जल्दीबाजी होगी तो कुछ न कुछ खामियां हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी 17 साल से 13 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको तो एक शिक्षक के बने हुए हैं बिहार सरकार के नज़र में, सिर्फ उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है तो उनकी एक अलग मांगे है। उसको राज्य सरकार ने कहा था कि मैं एक साधारण सा टेस्ट लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा देने के तैयार हूँ, तो वो तो मैंने पहले ही कहा था। लेकिन जो तीसरी बातें आ रही है कि उनकी वैकेंसी, अब तो राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि हम हर साल दूसरी वैकेंसी का भी एक्सप्लोर हो रहा है और उसको निकाली जाएगी। तो यानी जो रिक्तियां पड़ी हुई है बिहार सरकार में और बहाली नहीं हो पा रही थी, नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, उस दिशा में राज्य सरकार ने कदम उठाई है। इसको सराहनीय कदम है, इसको वाहवाही मिलनी चाहिए और इसको लोगों को उसी नज़र से देखनी चाहिए। और जो त्रुटियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उसको दूर करने का राज्य सरकार या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके यहाँ संज्ञान में देख करके इसको करेक्शन कराने की ज़रूरत है, न कि इसको इशू बनाने की ज़रूरत है। रामबल्ली जी, फर्जीवाड़ा का तो आरोप लग ही रहा है, ऐसे में जांच भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे, कह रहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द अविलंब जो है अभ्यर्थियों के हित में जारी किया। देखिए, एक सच्चाई यह ज़रूर देखिएगा आप, जो कड़वी सच्चाई है कि इसमें हाय तौबा कौन मचा रहे हैं। जो अभ्यर्थियों के नेता थे, जो आवाज़ उठा रहे थे,
वो पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर होते हैं, जो नेतागिरी करेंगे उनकी तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो उनको सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनका सिलेक्शन नहीं होना, वो दूसरे तीसरे चौथे तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन दरअसल मैं जानता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मेहनत करके रिजल्ट में अपने हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं की है। बावजूद इसके अगर कोई गड़बड़ियां पाई जाती है तो उसको करेक्शन करने के दिशा में प्रयास करने चाहिए, न कि जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं परीक्षा में और नेता हैं तो वो तरह तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं और राज्य सरकार को और एजेंसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी उसको बदनाम कर रहे हैं। इन सब बातों से बचने की जरूरत है। रामबली जी, आपने ट्रेड 2 की बात की, ऐसे में जो सेकेंड फेज की बहाली आई है उसकी आपने बात की। इसमें जिस तरीके से फॉर्म निकाला गया है उसमें कई सारी विसंगतियां हैं, अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, क्या आप सुधार करने की मांग करेंगे? क्या है, हम तो कह रहे हैं कि लगातार इसमें सुधार हो रहे हैं। बीपीएससी जो है इसके लिए ऑफिस खोल रखा है कि अगर कहीं कहीं भी विसंगतियां हैं या हमारा भूल है या हमारे कर्मियों की कमी के कारण या ओवरलोडेड होने के कारण कुछ अगर चीज़ें रह गई है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, और करेक्ट कर रही है बीपीएससी। तो उस दिशा में लोगों को लेना चाहिए उसी रूप में, न कि इसको बहुत बड़ा इशू बना खड़ा करके और राज्य सरकार को बदनाम करना चाहिए। ट्रेड 2 में जो अभ्यर्थी शामिल हो उसमें 37 वर्ष के, 38 वर्ष के या फिर जो भी हो उसके आसपास के अभ्यर्थी, उनकी बहाली नहीं हो पा रही है, एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? अब ये अलग मुद्दा है। अगर एज रिलैक्सेशन की मांग करना भी उन लोगों का जस्टिफाइड है, क्योंकि बहाली हर साल नहीं हो रहे हैं। तो जब बहाली नहीं हो रहे हैं तो कुछ अगर ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री करके बैठे हुए हैं या शिक्षक अभ्यर्थी की आशा में, शिक्षक की नियुक्ति की आशा में, और उनको अगर नहीं हो पाया है तो राज्य सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत हो सकती है कि जो बेरोजगारी के आलम में जो 5 साल 10 साल बैठे और रोज़गार नहीं मिला, 10 साल से सरकार ने रोज़गार नहीं दी, तो उनको एज रिलैक्स करके मौका देने की ज़रूरत है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, फेज 2 की बहाली निकाल दी गई है, अवधि बढ़ाने की बात हो रही है, जनवरी या फरवरी की मांग हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो फेज 1 का बहाली को लेकर परीक्षा तो ले लिया गया जल्दबाजी में। ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं थोड़ा समय दे दिया जाए, तैयारी हम कर लें और उसके बाद परीक्षा दें, और कहीं ना कहीं हड़बड़ी सरकार न करे, ये भी कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। देखिए, ये तो उल्टी बात है, समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तो लोग पहले बहाली के लिए बेचैन थे, कई वर्षों से अनुभव रहा है कि सरकार बहाली करने में देर कर रही है या बहाली बहुत धीमी गति से हो रही थी या नहीं हो रही थी। अब जब राज्य सरकार कमर कस लिया है कि हम शिक्षक के एक भी नहीं जो सैंक्शन पोस्ट है उसको खाली नहीं रखने देंगे, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दिशा में कदम बढ़ाई है सरकार, तब उसमें अब अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि हमको टाइम मिले कि हम तैयारी करें, ये तो दूसरी तरह की बात होगी। इसलिए जब तक ये वैकेंसी है तब तक जितना जल्दी वैकेंसी के अगेंस्ट में बहाली हो जाए, हम लोग या सरकार या राज्य हित में होगा, शिक्षा हित में होगा, आम लोगों के, गरीब लोगों के हित में होगा, विद्यालय हित में होगा। इसलिए हम लोग उस पर रिलैक्सेशन की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए रामबली चंद्रवंशी राजद एमएलसी थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो बहाली हो रही है, जो गड़बड़ियां आ रही है, उसकी जांच हो रही है, और जिस तरीके से बहाली हो रही है, लाखों लाख बहाली हो रही है। अगर लाखों लाख बहाली होती है तो उसमें गड़बड़ियां तो आनी ही है, लेकिन अभ्यर्थियों को रोजगार तो दिया जा रहा है ना। ऐसे में रामबली चंद्रवंशी ने यह साफ कहा है कि लगातार लाखों लाख बहाली हो रही है, और जो रिलैक्सेशन की बात है इसको लेकर सरकार प्रावधान निकालेगी, या फिर सरकार जो भी गड़बड़ियां आ रही है उसको लेकर प्रावधान निकाल ही रही है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे जो समय अवधि को लेकर रामबली चंद्रवंशी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।